हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फेफड़ों में निःश्वसन तथा निःश्वसन को समझाइए। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र से अब हम बात करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फेफड़ों में, क्योंकि जो श्वसन प्रणाली होती है उसके लिए जो मुख्य अंग है हमारे पास में वो क्या है? फेफड़े ही हैं। तो फेफड़ों के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है हमारे पास में निःश्वसन और एक होता है हमारे पास में निःश्वसन। अब इन दोनों में जो अंतर होता है, निःश्वसन की यदि हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन युक्त वायु है, ऑक्सीजन युक्त वायु है, उसको हम क्या करते हैं? फेफड़ों में लाते हैं। और निःश्वसन की यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CO2 युक्त जो वायु होती है उसको फेफड़ों से बाहर की तरफ निकाला जाता है। फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है, निकाला जाता है। और साथ ही साथ यदि हम दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि निःश्वसन के बारे में, तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो व्यक्ति को हमेशा रहती है, क्योंकि सांस लेना बहुत जरूरी है ताकि हमने जो खाना खाया है उस खाने का क्या हो सके? ऑक्सीकरण हो सके। साथ ही साथ शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके। और यदि हम बात करें तो यहां पर यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। और यदि ये निष्क्रिय प्रक्रिया है तो यहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की या ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। अब हम बात करें, जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से कि ये जो ऑक्सीजन युक्त वायु है जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और यदि हम बात करें CO2 युक्त वायु जब हमारे शरीर से बाहर निकलती है तब वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। और यही फेफड़ों में निःश्वसन तथा निःश्वसन से संबंधित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।